नीरा जी है वहां पर जो कारीगर हैं जिन्होंने वो आवासीय परिसर बनाने में योगदान दिया, उनसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, मैं वही आपसे बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों लोग जिन्होंने श्रमदान करके इस आवासीय परिसर का निर्माण किया है, जो कारीगर जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, कोरोना काल से अब तक उन्होंने काम करके इसको बनाया, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचा रहे थे और फोटोग्राफ खिंचाकर पहले उन्होंने हाथ मिलाया, लोगों से बात की और उसके बाद फोटो बैठकर खिंचाया, वो और जेपी नड्डा दोनों लोग। और देखिए अभी भी तस्वीरें देखिए, सीधा प्रधानमंत्री इंटरेक्ट होकर घूमकर उनसे बातें कर रहे हैं, उनका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, बल्कि धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली है। बनारस में भी उन्होंने जितने बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उसके बाद उनका उद्घाटन किया, उन सबके कारीगरों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बात की। और एक समय तो ऐसा है कि जब वहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे उनका पैर तक उन्होंने धुला था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को क्रेडिट देते हैं जिन लोगों की अपनी मेहनत से बड़ी चीज़ें खड़ी होती है और उसका उपभोग सामाजिक तौर पर देश करता है या जो दूसरे लोग करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की शैली रही। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉक करते हुए हॉल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हॉल में जाएंगे जहां पर ऑलरेडी भाजपा के तमाम पदाधिकारी, तमाम सांसद, मंत्री, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय, वो सब मौजूद हैं। उन सबके बीच दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पहले आवासीय परिसर का अवलोकन किया, देखा कि क्या क्या कैसे कमरे बने हैं, उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने कमरे बने हैं, सीढ़ी कैसा है, हॉल कैसा है, कैंटीन, यहाँ एक बहुत ही बड़ी कैंटीन बनाई गई, उस कैंटीन का इन्होंने अवलोकन किया। और अब मजदूरों से, कारीगरों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉल की तरफ बढ़ गए हैं। जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये धीरे धीरे वो हॉल की तरफ जा रहे हैं जहां पर दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित करने के बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। वहां पहले से ही भाजपा के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, पूर्व अध्यक्ष, मैंने पहले बताया पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सब लोग वहां मौजूद हैं। अब देखिए, ये देखिए पर्दा हटाकर इस आवासीय परिसर का औपचारिक रूप उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये सीधी तस्वीर है, एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से इस आवासीय परिसर का उद्घाटन कर दिया है। रिमोट दबाकर उन्होंने पर्दा हटाया, जिसमें आप पीछे देखेंगे तो इस आवासीय परिसर का पूरा दृश्य है, फूल माला है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। देखिए आप सीधी बड़ी तस्वीर, बड़ी मूर्ति लगाई गई है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं, जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी जो स्टेचू है उसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और अब इसके बाद सीधा हॉल में जाएंगे जहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। एक तो ये अभी बड़ी मूर्ति है, उसका पीएम ने उद्घाटन किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और जो अंदर जाएंगे वहां दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक स्पीच भी देंगे। इस स्पीच के दौरान भारतीय जनता पार्टी कैसे कहाँ दो सांसदों से और यहाँ तक पहुँची है, इन सब का उल्लेख भी करेंगे। आज इस कार्यक्रम का बाकायदा इस पूरी यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की आज वो अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच में रखने वाले हैं। तो ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जस्ट उसके अपोजिट दूसरी तरफ ये बनाया गया है आवासीय परिसर। और उसी आवासीय परिसर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए अंदर हॉल में करीब 1000 से ज़्यादा पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक छोटा सा देखिए आप मंदिर का भी यहाँ पर प्रावधान किया है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन कर रहे हैं इस समय। पूजन क्योंकि सनातन धर्म में माना जाता है कि हिंदू सनातन धर्म में भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही किसी नए भवन का या किसी का गृह प्रवेश होता है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन करके इस आवासीय परिसर में गृह प्रवेश कर रहे हैं, इसका पूजा करके इसका अनावरण कर रहे हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा दोनों लोग इस सनातन संस्कृति का पालन करते हुए पूजन कर रहे हैं। जहां आप देखिए शिव जी की बड़ी फोटो लगी, तस्वीर लगी है और भगवान विष्णु की तस्वीर लगी है। वहां पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंदर जाएंगे।
तो आरती उतार रहे हैं इस समय भगवान की। और एक तरह से औपचारिक रूप से जो हिंदू सनातन धर्म में गृह प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है, जो औपचारिकता होती है, उसका पालन कर रहे हैं, इस समय पूजन कर रहे हैं। तो ये एक अद्भुत दृश्य आपको जो दिखाई पड़ रहा है इस समय, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही अलौकिक चेतना में इस समय पूजन पाठ कर रहे हैं। भगवान की पूजा करने के बाद इस भवन का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। और अब देखिए जेपी नड्डा को उन्होंने दीप की जो है ज्वाला आगे बढ़ाई और वो अब जेपी नड्डा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं इस समय, ये इस बात का परिचायक भी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू की और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और जब पार्टी बनी तो इस दौरान उन्होंने अपने संस्थानों को भी कितना मजबूत किया, उनकी जो नींव है उसको कितनी ठोस तरीके से खड़ी कर दी, ताकि व्यक्ति रहे ना रहे, क्योंकि संस्थान रहता है और संस्थान की जो स्थिति है वो हमेशा बेहतर रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस संस्था जो कार्यकर्ता हैं, जो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियां हैं, उनको जब वो आए दिल्ली और अपने राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचे और ये आवासीय परिसर को देखें, तो उस समय उनके सामने इस बात की चिंता ना रहे पदाधिकारियों के पास कि यदि उनको कार्यक्रम करना है तो हाल कहाँ से लाएंगे, हाल की व्यवस्था कैसे करनी है, होटल की व्यवस्था कैसे करनी है। उन सभी व्यवस्थाओं को अस्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी दूर कर लेने चाहती है और इसी उद्देश्य के साथ इस आवासीय परिसर को बनाया गया। और आज उसका औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों लोग उद्घाटन कर रहे हैं। पूजन हो चुका है, बाकायदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो का स्टेचू था, मूर्ति थी, उसका अनावरण हो चुका है। और अब दोनों लोग यानी कि भाजपा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोग अब अंदर जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी गृह में प्रवेश करने में, किसी आवासीय परिसर में दाखिल होने में एक पूजन किया जाता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है पूजन पाठ की। और एक तरह से कहते हैं कि आदमी छोटा सा घर भी बनाता है तो गृह प्रवेश करता है, गृह प्रवेश की प्रक्रिया पूजा अर्चना करता है। तो अब मान के चलते भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये घर ही है, उनका कार्यालय ही, उनका आवासीय परिसर बनाया ही इसीलिए है कि वहाँ पर रहना है। तो अब उसका उद्घाटन हो चुका है, पूजन पाठ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हॉल की तरफ जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही ये देखिए दो अंदर स्टेचू लगाए गए हैं, दो मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसमें एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, जहां पर पहले प्रधानमंत्री जी फूल पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों लोगों की स्टेचू अंदर भी लगाया गया है, जो आधा स्टेचू दोनों लोगों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रणाम कर रहे हैं। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद दोनों लोग अंदर जाएंगे। तो ये जो तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है अपने दर्शकों को, पल पल की जानकारी दे रहा है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का आवासीय परिसर है, जहां उद्घाटन करने के बाद दोनों नेता अब हॉल की तरफ जा रहे हैं, जहां पहले से ही आप देखें तो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मनोज तिवारी दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए पंकज चौधरी मिनिस्टर दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम मंत्री आप देखें तो लाइन से बैठे हुए हैं, लाइन से खड़े हुए हैं और लाइन से बैठे हुए हैं। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचें तो उसके बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ हो। और ये जो हॉल है, हॉल के बाहर किस तरह से रंगोली बनाई गई है, फूलों से सजाया गया है, और उस पूरे परिसर का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो अखिलेश, ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है, भारतीय जनता पार्टी के सफ़र को भी बताती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी, एक छोटे से हॉल में, एक कमरे में चला करती थी, पार्टी का कार्यालय हुआ करता था। बाद में जब शिफ्ट हुआ अशोक रोड में, और अशोक रोड से आज जब इनका अस्थायी कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बना, तब लोगों ने देखा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना आवासीय परिसर भी बना लिया है, उसका भी आज उद्घाटन। तो ये एक पार्टी के सफ़र को बताता है कि कैसे एक पार्टी छोटे से 2 सांसदों के दल से आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, 303 सांसदों वाली पार्टी हो चुकी है। और इस 303 सांसदों वाली पार्टी में कंटिन्यू 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रहे, जो अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सफ़र को और आगे ले जाने के लिए लगातार तत्पर हैं। तो इस सफ़र को बताती है, उनके प्रगति को बताती है, और सकारात्मक सोच के साथ किस तरह से वो अपने सफ़र को आगे जारी रख रहे हैं, ये उस सफ़र को बताती है। तो फिलहाल आप
हॉल का नज़ारा देखिए। हॉल में जो इनके पदाधिकारी और इनके जो केंद्रीय मंत्री और सांसद बैठे, इनके चेहरों की खुशी और इनके चेहरों की मुस्कान ये बताती है कि वो आज दुनिया के सबसे बड़े दल के नीरज इन तस्वीरों को आप दिखाते रहिए, बताते रहिए, लेकिन जरा ये भी जानकारी दीजिए दर्शकों को कि चूंकि ये पार्टी का कार्यक्रम है तो सिर्फ पार्टी से संबंधित बातें प्रधानमंत्री यहां पर रखेंगे या जो ज्वलंत मुद्दे हैं अभी देश के उन पर भी उनका संबोधन हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिस कार्यक्रम में जाते हैं उस कार्यक्रम के हिसाब से बातें रखते हैं। निश्चित रूप में आज इस केंद्रीय कार्यालय के आवासीय परिसर का उद्घाटन है, तो इस पर बात जरूर करेंगे, पार्टी के सफर पर बात जरूर करेंगे, पार्टी कैसे 2 सांसदों से 303 सांसदों वाली पार्टी बनी इस पर बात करेंगे। लेकिन नीरज, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।